हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं राजेश हमारा ही परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी की कटऑफ को लेकर। पिछले 2 दिनों से दोस्तों मैंने जो कटऑफ का विश्लेषण किया है उसके आधार पर मैं आज आपको हिंदी की कटऑफ बताने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों बिना आधार के जो कटऑफ बता रहे हैं, जो यूट्यूब पे जो खेल चल रहा है कटऑफ का, उसने हिंदी के विद्यार्थियों के मन में एक जो तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। दोस्तों मैं पूरा आपके सामने विश्लेषण करूंगा, उसके बाद हम कटऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हिंदी का रिजल्ट कब आएगा। कि 15 जून से पहले सभी रिजल्ट आ जाएंगे और हिंदी का रिजल्ट अगले सप्ताह के प्रारंभ में आने की पूरी संभावना है। तो या तो 10 तारीख, 11 तारीख, 10, 11 या 12 तारीख तक आपके रिजल्ट हिंदी का आपको सामने देखने को मिल जाएगा। 10 जून या 12 जून तक आपको हिंदी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की कटऑफ का, जो मैंने आधार लिए हैं, जिन आधारों के ऊपर मैं पिछले 2 दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। पिछले 2 दिनों से दोस्तों मैंने कटऑफ के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, कटऑफ को लेकर अलग अलग जो विश्लेषण किए हैं, उनके आधार पे मैं दोस्तों आपको आज हिंदी की कटऑफ बताने जा रहा हूँ। पर दोस्तों आपसे निवेदन है कि एक बार आप ये वीडियो पूरा देखिए, ताकि आप ये अनुमान लगा पाओ कि हाँ कटऑफ ये रहने की चांस हो रही है। जो आधार इन्होंने बताए हैं इन्हीं के आधार पर मेरिट रहने की पूरी संभावनाएं रहती है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पेपर का स्तर। तो दोस्तों आपने पेपर दिया है, तो पेपर का स्तर ज्यादा सरल नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य रहा है। न तो मध्यम स्तर का था, न ही बिल्कुल सरल था, लेकिन एक सामान्य स्तर का पेपर मान सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बैकलॉग प्रभाव की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें बैकलॉग की लगभग 450 सीटें रहेगी। क्योंकि दोस्तों बैकलॉग का विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन सेकंड ग्रेड की जो बैकलॉग थे हिंदी में, उसके आधार पर अगर हम चर्चा करें तो बात करते हैं बैकलॉग में लगभग 450 सीटें माइनस होगी, जिस पर एक सर्विसमैन लगेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सीटों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, यही से दोस्तों आपकी मेरिट का डिसाइड होगा। दोस्तों बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में कुल सीटें थी 4700 और कुछ ऊपर सीटें थी। L1 का रिजल्ट भी आ चुका है, इसमें 21,000 सीटें थी। दोस्तों एसएसटी की जो सीटें थी वो 4700 और कुछ सीटें थी, लेकिन फिर भी इसमें जो पेपर का स्तर था थोड़ा हार्ड, ज्यादा सा हार्ड नहीं था, लेकिन थोड़ा कठिन था। फिर भी दोस्तों जनरल मेरिट 206 अंक की। दोस्तों हिंदी की बात करें तो हिंदी में केवल 3176 सीटें ही हैं। उसमें से भी 400 साढ़े 400 सीटें तो आप बैकलॉग की मान सकते हो, जिस पर एक सर्विसमैन लगेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं जिसमें टीएसपी की 555 है और नॉन टीएसपी की 2315 पोस्ट है। तो दोस्तों अब आप आधार खुद मानिए कि एसएसटी में 4700 प्लस सीटें थी, पेपर का स्तर थोड़ा हार्ड था और मेरिट गई है 206 अंक। हिंदी में सीटों की संख्या 3176 है, जिसमें नॉन टीएसपी की 2315 और टीएसपी की 555। इसमें विशेष शिक्षा के पोस्ट अलग है कि एसएसटी की सीटें ज्यादा थी, पेपर टफ था, फिर भी मेरिट गई है 206 अंक। तो हिंदी में पेपर सरल था, पेपर का स्तर सामान्य था, सीटें कम है, तो मेरिट थोड़ी तो बढ़ने के चांस है। आपने एक आधार मान लिया। दूसरे आधार आपने सोचा कि बैकलॉग की जो लगभग 450 सीटें हैं वो एक सर्विसमैन लगेंगे, तो ये सीटें भी और हिंदी की माइनस हो जाएगी, यानी कि सीटों की संख्या कम हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं 5 साल बाद। दोस्तों आप 5 साल में सफल आयोजन हिंदी का पहली बार होगा। रीट का आयोजन हिंदी का पहली बार 5 साल में आयोजित होगा। जाहिर सी बात है कि बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो ये जो मेहनत है वो अपनी दिखाएंगे, तो थोड़ा सा सीटों में, थोड़ा सा नंबर में प्लस होने की संभावना है। हमने बात कर ली बैकलॉग प्रभाव, सीटें कितनी थी, पेपर का स्तर, और 5 साल बाद होगी। दोस्तों आप विशेषज्ञों की बात माने तो हमने 20-20 साल के जो हिंदी के अनुभव वाली विशेषज्ञ है उनसे बात की है, उनसे कंसल्ट किया है कि हाँ क्या रह सकते हैं और आप किस आधार में बता रहे हो। उन्होंने जो आधार निकाला है उसके आधार पर हम आपको हिंदी की मेरिट बताएंगे। उससे और सबसे बड़ा मुद्दा प्रश्न डिलीट का। दोस्तों सबसे ज्यादा आपत्तियां लगी है हिंदी में, क्योंकि दोस्तों हिंदी का पेपर मैंने खुद ने दिया और मैंने खुद अनुभव किया है कि प्रश्न डिलीट होने की संभावनाएं थी। 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे थे जिन्हें डिलीट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं अगर प्रश्न डिलीट होंगे तो फिर मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आपको खुद को आधार मिल जाएगा कि हिंदी की कटऑफ क्या रह सकती है। प्रश्न अगर डिलीट होते हैं तो हिंदी की मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों जो मैं आधार लेकर आया हूं आपको एक बार पूरी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप जब तक देखोगे नहीं तब आपको खुद को ये अनुमान नहीं होगा कि कटऑफ किस आधार पर बता रहे हैं। तो और आप वही जो कटऑफ के खेल में जो मानसिकता में उलझे उसमें उलझ जाओगे। औसतन बात करते हैं, औसत की बात करते हैं। एक कोई व्यक्ति है तो हिंदी का पेपर इजी था तो 135 प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, माना कि उसका 18 प्रश्न गलत हो गए, तो दोस्तों कट कटवा के उसके 6 क्वेश्चन और माइनस कर लेते हैं, तो कुल 24 क्वेश्चन माइनस किए तो उसके बचते हैं कट कटवा के 111 नंबर, 111 क्वेश्चन। ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर 111 क्वेश्चन बचते हैं, एक क्वेश्चन 2 अंक का है तो 222 नंबर बनेंगे। जाहिर सी बात है 222 नंबर बनेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, जो कि आपत्तियां लगी है और होना है, फिक्स है,
आपने देखा एसएस में 4 क्वेश्चन डिलीट हुए, इसी तरीके से लेवल फर्स्ट में 5% डिलीट हुए। दोस्तों हिंदी में भी 4, 5, 6 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। तो दोस्तों हम औसत बात मानते हैं, तो हमने माना कि 6 क्वेश्चन डिलीट मान लिए कि कितने प्रश्न डिलीट हो गए, 6 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप नंबर तो वही रहेंगे, 300 अंक तो वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का बंटवारा हो जाएगा 144, 6 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर 6 क्वेश्चन माइनस होते हैं तो अब एक क्वेश्चन जो पड़ेगा वो 2.08 नंबर का पड़ेगा। 4 क्वेश्चन माइनस हो जाते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन तो 107 थे, जिससे इसने 111 किए थे। अब उसके 4 क्वेश्चन माइनस हो गए तो 107 क्वेश्चन बचे। लेकिन दोस्तों अंक बार ज्यादा होने के कारण उसके जो नंबर पहले बन रहे थे लगभग 222 नंबर, वो के वही नंबर वहां भी बनेंगे। आपको यहां ध्यान रखने की बात है कि जब मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं, वापस सुन लेना दोस्तों एक बार ध्यान से, जब मैं कट ऑफ के बारे में बताऊं तो वहां मैं प्रश्नों की संख्या, प्रश्न बात करूंगा कि कितने प्रश्न मेरिट जाएगी। वहां दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न का मतलब अंकों में कटवा के जो डिलीट प्रश्न होंगे उसके बाद वाले जो अंक होंगे वो शामिल किए जाएंगे, वो प्रश्न मायने रखेंगे। तो दोस्तों जैसे हम बात कर लेते हैं कि किसी के 4 प्रश्न डिलीट हो गए, माना कि इसने 111 क्वेश्चन हो रहे थे, लेकिन दोस्तों अब उसका कटवा के 107 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन अंक बार ज्यादा होने के कारण उसके नंबर 222 ही बन रहे हैं। अगर किसी के 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसके अंक 224 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अंक बार जो है 2.08 का रहेगा, तो उसके नंबर बनेंगे 224। और अगर किसी के किस्मत अच्छी रही और 2 क्वेश्चन ही डिलीट हुए, जो 6 क्वेश्चन थे उसमें से 4 क्वेश्चन उसके पहले से गलत माने हुए थे और 2 क्वेश्चन जो माने वो उसके माइनस हो जाते हैं, तो दोस्तों उसके नंबर बनेंगे 226। और अगर किसी को बहुत ही अच्छा किस्मत वाला है और केवल इसका 1 क्वेश्चन ही माइनस होता है, तब उसका नंबर बन जाएंगे 228। वहां उसको दोस्तों फायदा भी हो जाएगा और अंकों में उसकी वृद्धि होकर हो जाएंगे 228 नंबर। तो दोस्तों जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, जो भी कट ऑफ आ रही है आपके सामने, वो दोस्तों प्रश्नों की आएगी, जो भी डिलीट प्रश्न होंगे उसके बाद की जो कट ऑफ है वो बताई जा रही है। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों नॉन टीएसपी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स 109 से 111 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करें, लगभग दोस्तों 2-4 क्वेश्चन का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 104 से 106 अंक जिसके बन रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा हूं, 104 से 106 क्वेश्चन जिनका बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, वो अपने आप को सेफ फील कर सकता है। बात करें ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी 107 से 109 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट्स के बन रहे हैं वो ही अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं और वो डीबी की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि कट ऑफ मैंने थोड़ी सी हाई बताई है, लेकिन दोस्तों मैंने जितना विश्लेषण किया है पदों से लेकर सीटों तक का विभाजन से पूरा, जब बैकलॉग की सीटें हैं उनका विश्लेषण किया, उसके आधार पर कट ऑफ बता रहा हूं। ओबीसी की बात करें तो 107 से 109, एससी की बात करें तो 101 से 103 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट्स के बन रहे हैं वो ही अपने आप को सेफ फील करें। एसटी की बात करें तो 95 से 96 क्वेश्चन, एमबीसी की बात करें तो 102 से 104 क्वेश्चन। दोस्तों हो सकता है कि ये कट ऑफ आपको थोड़ी सी ज्यादा लगे, जो सही वस्तु स्थिति है उसके आधार पर अगर बात करूं, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं डालना चाहता। हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको किसी भ्रम में नहीं डालना चाहता। जितने अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं और जो बैकलॉग के प्रभाव जो सीटें हैं उनका पूरा विश्लेषण करने के बाद मैंने ये निर्णय निकाला कि ये कट ऑफ रहने का अनुमान है। दोस्तों कट ऑफ केवल अनुमान रहती है, लेकिन दोस्तों जब सही चीजें सही तरीके से सही विश्लेषण करें तो आपको कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये दोस्तों नॉन टीएसपी की कट ऑफ थी। अब हम बात कर लेते हैं टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल कैंडिडेट्स की 95 से 98 क्वेश्चन जिन भी कैंडिडेट्स के बन रहे हैं वो ही अपने आप को सेफ फील करें, क्योंकि दोस्तों हमें अनुमान है कि सीटें कम है और मेरिट हाई जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एससी की तो 88 से 92 क्वेश्चन और बात कर लेते हैं एसटी की 85 से 87 क्वेश्चन। दोस्तों हो सकता है ये कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा लगे, लेकिन मैंने दोस्तों अपना पूरा संपूर्ण 100% देके ये कट ऑफ निकाली है। तो आपकी जो मानसिक स्थिति है उसका जो तनाव है, उसको तनाव को कम करने के लिए मैंने कट ऑफ का एक अनुमान लगाया है। आप किसी भी तरीके से मानसिक रूप से परिपक्व रहे, अगर कट ऑफ से 1 नंबर या 2 नंबर ज्यादा भी जाती है या 1-2 नंबर कम भी जाती है तो आप मानसिक रूप से तैयार रहे। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, ये कट ऑफ केवल एक अनुमान है। यही क्या जिन अध्यापकों के द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही है वो केवल अनुमान है। करते रहे, अगली जो वैकेंसीज आ रही है उनकी तैयारी करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।